बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि इस वक्त मैट्रिक एफएससी में हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, और फ्यूचर में वो वकालत की तरफ एलएलबी 5 ईयर्स की तरफ आने का सोच रहे हैं। और एलएलबी 5 ईयर्स में आने के बाद उनके ख्वाब अगर हैं कि वो वकील बन के प्रैक्टिस करेंगे या फिर वो जुडिशरी की साइड पर जाएंगे, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, हम अगर बात करें तो एफएससी के बाद हर स्टूडेंट को जो आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहता है उसको कोई ना कोई एक फ़ील्ड चूज़ करनी पड़ती है, और ये वो फील्ड होती है जिसके बारे में या तो वो अपने अर्ली एजुकेशनल करियर में वो ख्वाब देख चुका होता है या फिर उसने प्लानिंग की होती है कि वो अपनी इंटरमीडिएट की एजुकेशन के बाद आगे क्या करेगा। तो अगर आपका ये एक ख्याल है, आपका एक आपने अगर एलएलबी 5 ईयर्स की फ़ील्ड को ही आगे आके चूज़ करना है, तो चंद एक चीज़ें आपको इवैल्यूएट करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। इस टॉपिक पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और मैंने जो है उस वीडियो को रिव्यू करने के बाद चंद एक दिन पहले तो ये ज़रूरत समझी कि एक बार दोबारा उसी टॉपिक के पार्ट 2 के नाम से वीडियो बना दिया जाए और आप स्टूडेंट्स के साथ चंद एक और चीज़ें डिस्कस कर दी जाएं, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट्स ने अभी लैट का टेस्ट भी दिया है, सेकेंड ईयर के पेपर भी होने वाले हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, उसके बाद मैं अपनी जो वीडियो का बेसिक टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, चंद एक स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे फेलोज़ भी हैं, मेरे जूनियर्स भी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लॉ की फ़ील्ड में क्यों आए, तो उनका मुझे जवाब जो था, बहुत से लोग शौक़ की वजह से आए थे, उनका पैशन था। कुछ लोग आगे जुडिशरी की तरफ जाना चाहते थे, कुछ लोग सीएसएस करना चाहते थे और इसकी वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन के तौर पर लॉ की फ़ील्ड को सिलेक्ट किया और सोशल साइंसेस को पढ़ने का शौक़ ज़ाहिर किया। और चंद एक स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने फार्मेसी में भी अप्लाई किया था, बीएस इंग्लिश में भी अप्लाई किया था, लॉ में भी अप्लाई किया था, और एडमिशन हमारा लॉ में हो गया, इस वजह से हम लॉ की फ़ील्ड में आ गए। तो ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको फ्यूचर में जाके तंग करती है। अगर आप एक ऐसी डिग्री कंटिन्यू करते हैं जिसमें आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली आपका एडमिशन हो गया और आप वहाँ पर उस डिग्री को कंटिन्यू करके जब आप बाहर आते हैं एज ए ग्रेजुएट उस यूनिवर्सिटी से, तो आपके अंदर वो चीज़ें नुमाया नहीं होती जो कि एक उस स्टूडेंट के अंदर होती हैं जो कि पैशन के साथ उस डिग्री को कंटिन्यू करता है और फिर वकील बन के बाहर आता है। तो सबसे पहले आपको इसी वजह से किसी भी डिग्री को कंटिन्यू करने से पहले, किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको चंद एक चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इवैल्यूएट कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए कि क्या ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर पाई जाती हैं, और जिस डिग्री जिस फील्ड की तरफ आप जा रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या आप उन पर पूरा उतरते हैं। तो इसको थोड़ा सा कह लेंगे कि प्री प्रेपरेशन, प्रो एक्टिविटी। आप थोड़ा सा अपने आप को पहले इवैल्यूएट कर लें कि जिस तरफ आप जा रहे हैं क्या आप उसकी कैपेबिलिटी रखते हैं। तो लॉ की फील्ड में आने से पहले आप लोग देख लें कि अगर आप वकालत करते हैं, आप 5 साल, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा लंबा अरसा होता है, 5 साल आप लगाते हैं। अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो 5 साल रिवाइज़ करें, अगर आप अपने पीछे चले जाएं तो आप 7वीं क्लास में होंगे। तो एक बहुत लंबा अरसा है 5 साल, जिसके बाद आप वकील बन के निकलते हैं। तो इस 5 साल को यहाँ पर सर्व करने का क्या मकसद है? आप वकील बनना चाहते हैं, वाकई ही वकील बनना चाहते हैं, ठीक है। आप इस वकालत की डिग्री को लेने के बाद क्या जुडिशल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, क्या सीएसएस करना चाहते हैं, आप एलएलएम करना चाहते हैं? बहुत सी फील्ड्स हैं, बेशुमार फील्ड्स हैं। अपने दिमाग से 1 मिनट के लिए आप स्कोप का वर्ड अलहदा रख दें और फिर अपने पैशन को देखें। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। स्कोप हर उस फील्ड का है जिस फील्ड में आप अपने पैशन के साथ जाते हैं और एक पैशनेट जो है प्रोफेशनल बन के उस यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन सबसे पहले यही है कि आप अपने पैशन को देखें। अगर आपका पैशन है, आप उस फील्ड को पसंद करते हैं और उस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉ की फील्ड की एक रिक्वायरमेंट है जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्मार्ट और मेहनती लोग जो हैं वही कामयाब होते हैं, कि जो हार्ड वर्कर हैं। और हार्ड वर्क हमेशा उसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर आपका शौक़ होता है। अगर आपका किसी चीज़ के अंदर शौक़ नहीं है तो रात को 1 बजे तक बैठ के आप उस टॉपिक पर मेहनत नहीं करेंगे, आप जल्द उकता जाएंगे उस चीज़ से। और उकता ना जाना एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके शौक़ को ज़ाहिर करती है। आप अगर एक चीज़ के अंदर गुम होते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, तो फिर आप उसी को करते चले जाते हैं। तो ये शौक़ है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको अंडर कंसीडरेशन रखना है, शौक़, पैशन। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके फ्यूचर का डिसाइडिंग फैक्टर बन के आती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, आपका अगर लॉ में शौक़ है, लॉ से आगे कोई फील्ड कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब दूसरा आता है कि कुछ लोग, बल्कि मैं कहता हूँ लॉ की फील्ड के अंदर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि आगे वकील बन के प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे होते, वो जुडिशरी की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी में जाना, और वो उनका क्या होता है कि यार लॉ की फील्ड बड़ी आसान है, 5 साल गुजारते हैं, 5 साल में चलो कुछ ना कुछ सीखेंगे, उसके बाद जब हम जाके किसी
प्राइवेट वकील के साथ 2 साल प्रैक्टिस करेंगे ना जुडिशरी से पहले, क्योंकि सिविल जज के पेपर देने से पहले आपको 2 साल किसी प्राइवेट चैम्बर में किसी प्राइवेट वकील के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको 2 साल प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आप LLB 5 ईयर्स की डिग्री लेने के बाद फ़ौरन ही आप नहीं अप्लाई कर सकते जुडिशल सर्विसेज के लिए। तो सिविल जज के लिए अगर आपको 2 साल की प्रैक्टिस चाहिए तो वो स्टूडेंट समझते हैं कि जब जाएंगे हम चैम्बर में किसी वकील के साथ काम करेंगे तो वहाँ से हम वो वकील हमें पढ़ा देगा, हमें सिखा देगा और हम जुडिशल सर्विसेज को टॉप कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप जुडिशल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो ये देखें, ये थोड़ी सी चीज़ें पहले डिसाइड होती हैं। जो बंदा अपने आप के फ्यूचर की प्लानिंग को पहले से करके आता है ना, प्लानिंग के साथ चलता है, वो बंदा कामयाब होता है। तो मेरे हिसाब से मेरी ये ओपिनियन है कि जब आप अपनी LLB 5 ईयर्स की डिग्री को कंटिन्यू करते हैं तो उसको उसी तरह डिज़ाइन करें कि आपने आगे जाके जुडिशल सर्विसेज देनी है। मतलब कि लॉ का कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिस पर आपकी अच्छी कमांड ना हो, आपकी अच्छी ग्रिप ना हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो जो आपका कमज़ोर हो। ठीक है, तो लॉ के सब्जेक्ट्स अमूमन जो LLB 5 ईयर्स की डिग्री है वो तीसरे सेमेस्टर से स्टार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से, जो कि आगे सिलेबस में भी होते हैं। आप LLB 5 ईयर्स के अंदर आएँ, एडमिशन लें, उसके बाद जुडिशल सर्विसेज का जो है वो सिलेबस उठाएं, पंजाब का, सिंध का, इन तमाम प्रोविंसेस का अलहदा है, तो आप देखें कि क्या सिलेबस है और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो अपनी डिग्री को उसी तरह से कंटिन्यू करें और देखें आगे। तो अगर आप LLB 5 ईयर्स के बाद CSS करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, तो सबसे जो एक मेन चीज़ CSS के अंदर रिक्वायर्ड होती है, जो कि बहुत से एस्पायरेंट्स अपना व्यू शेयर करते हैं, उनको अगर देखा जाए और जो CSP ऑफिसर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ भी सुने जाएँ तो वो एक चीज़ के बारे में बताते हैं जो कि है इंग्लिश। आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा, आप अखबार पढ़ते हो। ठीक है। तीसरा, आप रीडिंग के आदी हो, आप पढ़ने के आदी हो। ये ना हो कि आप 1 आध घंटा बैठें और पढ़ने से उकता जाएं, क्योंकि जो CSS करते हैं वो लोग 7 से 8 घंटे दिन में पढ़ते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस चीज़ से भी मैं एग्री करता हूँ। कुछ लोग एक चीज़ को 1 घंटे में कर लेते हैं और कुछ लोग उसको 3 घंटे में करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपको इस चीज़ को ही इवैल्यूएट करना है अपनी डिग्री के दौरान कि आप कहाँ पर हैं, आपकी क्या जो है आपकी खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं और किस तरह आप अपनी खामियों को खूबियों में बदल सकते हैं और किस तरह एक अच्छे वकील बन के बाहर आ सकते हैं और जो आपका फ्यूचर का गोल है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो बेसिक कहने का मकसद था कि अगर आप लॉ में आते हैं तो अपना पैशन देख के आएँ। आपका पैशन है तो आप लॉ की तरफ आएँ और लॉ में आने के लिए लॉ की जो फील्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख लें कि आप उन पर पूरा उतरते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है, अगर आप CSS की तरफ जाना चाहते हैं, जुडिशल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आपका लाइफ में कोई और प्लान है तो उस डिग्री को कंटिन्यू करते ही आप उस प्लान पर फोकस करना शुरू कर दें। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी, आपके फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो क्लियर हुए होंगे और आपको अपनी FSC के बाद जो डिसीजन लेना है फील्ड चूज़ करने का उसमें आपको मदद मिली होगी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप ईमेल पर मेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। मज़ीद आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है कि हम लोगों ने द लॉ चैनल ने एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की है theeasylaw.com से के नाम से। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि हम रिसर्च आर्टिकल्स लॉ के सेक्शंस पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर रिसर्च करके आर्टिकल्स पोस्ट करेंगे और जो स्टूडेंट्स लॉ की फील्ड में आना चाहते हैं, LLB 5 ईयर्स करना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस के लिए वहाँ पर आर्टिकल्स भी मौजूद होंगे और जो हमारा कोर्स था लॉ अकेडमी का वो भी वहाँ पर अपलोड किया जाएगा और प्रॉपर एक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।